गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आपका लर्न विद निहाल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11th की सेकंड पोएम द लवर्नम टॉप का सेंट्रल आइडिया और साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चन आंसर जो स्टेंजा आपको एक एग्जाम में 4 लाइन 6 लाइन दी जाती हैं, जो कविता की 4-6 लाइनें होती हैं, उनको पैराग्राफ न बोल के उनको हम दोस्तों स्टेंजा बोलते हैं। तो उस स्टेंजा से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी यहाँ मैंने कवर अप किया है। तो इसलिए सेंट्रल आइडिया थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रल आइडिया के रूप में लिखनी है, उनको सेंट्रल आइडिया के रूप में लिखना है। जिनको मैं बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखना है, तो आपको क्वेश्चन आंसर के रूप में लिख के आना है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। द पोइम द लवर्नम टॉप। और द लवर्नम जो होता है, लवर्नम बोलते हैं अमलतास के पेड़ को, अमलतास का पेड़ होता है। तो द पोइम दिस पोइम द अवर लवर्नम टॉप कंपोज्ड बाय टेड ह्यूज। ये जो कविता है लवर्नम टॉप, ये कंपोज की है, संकलित की गई है टेड ह्यूज के द्वारा। अब दोस्तों, अगर आपकी पोइम में से कोई स्टेंजा दे देता है, उसमें से कभी कभी क्या होता है होम एग्जाम में स्पेशली, कि वो पूछ लेते हैं आपसे कि कविता का नाम बताइए और कवि का नाम बताइए। तो कविता का नाम द लवर्नम टॉप है और कवि का नाम द टेड ह्यूजेस है। तो ये आपको सेंट्रल आइडिया में नहीं लिख के आना है। सेंट्रल आइडिया आपको स्टार्ट करना है द पोइट से, जो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये पहली लाइन मैंने आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दे रखी है, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए दे रखी है। द पोएट टेल्स अस, कभी हमको बताता है, अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, मतलब पारस्परिक संबंध, बिटवीन, बीच में, द लवर्नम ट्री, जो अमलतास का पेड़ है, एंड गोल्ड फिंच, एक पीली रंग की मछली है, उस मछली नहीं, सॉरी, चिड़िया है, उसके बारे में। तो गोल्ड फिंच, तो लवर्नम ट्री के बारे में, और जो गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया है उसके बारे में कभी हमको बताता है कि दोनों के बीच में कैसी म्यूचुअल यानी कि पारस्परिक साझेदारी है या पारस्परिक संबंध है उनके बीच में। ट्री इज लार्ज बट क्वाइट अलोन एंड साइलेंट। पेड़ बहुत ही बड़ा है लेकिन बिल्कुल अकेला और शांत है। पोएट टेल्स अस, कभी हमको बताता है, अबाउट ह्यूज ट्री विद हैंगिंग ब्रांच ऑफ येलो फ्लावर्स, कभी हमको बताता है एक पेड़ के बारे में, विद हैंगिंग ब्रांचेस ऑफ येलो फ्लावर, जिसकी जो है जो शाखाएं हैं वो लटकी हुई हैं पीले फ्लावर्स यानी कि पीले पीले फूलों से, एंड पॉइजनस सीड, और उस पर जो सीड्स हैं, जो उसके बीज हैं, वो जहरीले बीज उनकी जो लटकती हुई शाखाओं पर लगे हुए हैं। एंड और आ गोल्ड फिंच, और जो गोल्ड फिंच है, जो पीली जो गोल्ड फिंच नाम की जो चिड़िया है, दैट इज वेरी स्मॉल, कि चिड़िया बहुत ही छोटी है, और जो लवर्नम ट्री है वह बहुत ही बड़ा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पर बोल्ड कर रखा है, ये आपको आपकी कविता का एक आंसर है, यानी कि स्टेंजा का एक आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता है लवर्नम ट्री के बारे में कि वो कैसा है, उसका रंग कैसा है, गोल्ड फिंच का रंग कैसा है, या गोल्ड फिंच का आकार कैसा है, पेड़ का आकार कैसा है, तो आपको यही बीच से लिख के आना है, ठीक है। कलर ऑफ बोथ इज येलो, और दोनों का जो कलर है वो पीला है। लवर्नम टॉप भी पीला है, और क्या, जो गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया है वह भी पीले कलर की है। आप कहेंगे कि लेकिन पेड़ के पत्ते तो हरे होते हैं, लेकिन यहाँ पतझड़ की बातें, बसंत की बातें की गई हैं, सितंबर के महीने की, तो स्प्रिंग सीजन की, तो वहाँ पर सब जब नया चीज़ें आती हैं तो वहाँ पीले पीले पत्ते होते हैं। अ गोल्ड फिंच कम्स एंड सिट एट ब्रांच एंडेड, जो गोल्ड फिंच चिड़िया है वह आती है और बैठती है जो ब्रांच होती है, उसके जो जो शाखा होती है, टहनी होती है, उसके अंत पर।
सी इज एज अलर्ट एज लिजार्ड, वह इतनी अलर्ट होती है, फुर्तीली होती है, इतनी जागरूक होती है जैसे कि एक छिपकली होती है। आपने देखा ना, छिपकली दीवार पर कितनी ऊपर चल रही हो, लेकिन आप उसकी जब देखोगे, थोड़ा सा आपने उसकी जब देखा भी या हाथ हिलाया दूर से, तो वो तुरंत वहां से भाग जाती है। तो उतनी ही अलर्ट कौन है यहाँ पर? गोल्ड फिंच चिड़िया है। सी डिसअपियर्ड इन इट्स लीव्स, और वह उसकी जो पत्तियां हैं उसमें क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, क्योंकि उसकी पत्तियां भी पीले कलर की हो रखी हैं पेड़ की, और जो गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया है वह भी पीले रंग की है। राइटर हियर चैटरिंग, जो लेखक हैं वह चहचहाने की आवाज सुनते हैं। लेखक हमारे क्या सुनते हैं? चहचहाने की आवाज, यानी कि चिड़ियों को चहचहाने को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चैटरिंग। द मंथ ऑफ सितंबर सिग्निफाई, जो मंथ ऑफ सितंबर है ये हमको बताता है, बोध कराता है कमिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन, कि सितंबर के महीने में कि स्प्रिंग सीजन आ गया। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, जो पूरा पेड़ है वो क्या होता है? हिलता है, पूरा पेड़ हिलता है। इट सीम्स, और ऐसा लगता है, दैट समवन फिटेड इंजन द ट्री, कि किसी ने इस इंजन में क्या लगा दिया है। फिटेड मतलब लगा दिया है, क्या? इंजन। इन रियली, वास्तव में, सी इज इंजन ऑफ अवर फैमिली, वास्तव में वह जो चिड़िया है गोल्ड फिंच, वह अपने परिवार के लिए क्या है? एक इंजन ही तो है। When words comes, जब चिड़िया आती है, जॉय ऑल्सो कम्स, आनंद भी आता है। बट, लेकिन इट फ्लाइड फ्रॉम ट्री, लेकिन जब ये पेड़ से उड़ जाती है, विद इट्स फैमिली, अपने परिवार के साथ, वंस जॉय गोज, और क्या चला जाता है? आनंद चला जाता है। अब देखो, पेड़ बहुत बड़ा है, आकार में बहुत बड़ा है, लेकिन शांत अकेला क्यों है? क्योंकि जब चिड़िया आती है तो वो चे 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 चे, जब देखा होगा आपने, जब कोई पक्षी उतरता है उड़ने के बाद आता है या दाना लेके आता है अपने बच्चों के लिए, तो वो ची 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 की आवाज़ होती नहीं होती? आपके घर में भी होती है। आप जैसे पिताजी कुछ लाएं तो सब पिताजी से चुपड़ जाते हैं बच्चे, बातें होने लगती हैं। तो उसी प्रकार से पक्षियों में भी क्या होता है? उस पेड़ पर ची 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 की आवाज़ आती है। कब आती है? जब चिड़िया आती है। तो इसी को यहाँ पर कवि ने क्या कहा है? आनंद कहा है। वंस, एक बार जॉय गोज, और फिर एक बार जॉय चला जाता है, क्योंकि वो चिड़िया उड़ जाती है तो वहां से जॉय भी, आनंद भी चला जाता है। वंस अगेन ट्री बिकम्स काम, और एक बार फिर जो पेड़ है वो क्या बन जाता है? शांत बन जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि कवि का नाम और कविता का नाम, ठीक है, स्टेंजा में पूछ लेते हैं कभी कभी। और यहाँ पर जो मैंने बोल्ड दिया है, जिसको मैंने बोल्ड कर दिया है, तो वो आपके मोस्ट ऑफ मोस्ट क्वेश्चन आंसर हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं एग्जाम में। बहुत सारे मैंने चीज़ों को देखते हुए, पुराने पेपरों को देखते हुए, मैंने सेंटलाइड या स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर को कवर अप करने की कोशिश की है। तो आप इनको लिख के आ सकते हैं। तो एक तीर से दो निशाने, एक तो आपका ये सेंट्रल आइडिया है ही, और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये आपका किसका काम करेगा? क्वेश्चन आंसर का। तो एक तीर से दो निशाने। कहोगे सर यहाँ तो तुमने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, छोटा होना चाहिए। देखिए, जितना आप एग्जाम में अच्छा लिख के आएंगे, अब सब बातों को एक्सप्लेन करके आएंगे, उतना ही नंबर आपको अच्छा मिलेगा। और दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि आपने ये रटा, यानी कि पहली बात तो रटने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको याद किया तो एग्जाम में जाते जाते दो चार लाइनें आप एक दो लाइन भूल भी जाएंगे, तब भी आपको कोई वहाँ पर गड़बड़ ना हो, तब भी प्रॉपर एक आपका कुछ वर्ड जो होते हैं वहाँ लिखना है, इतने वर्ड का सेंटर आइडिया, वहाँ पर तुम उसको लिख सकोगे। तो देखिए, इसकी मैंने यहाँ हिंदी दी है। हिंदी आपको दोस्तों एग्जाम में नहीं लिखनी है, ये बस आपको समझाने के लिए दी है। यह कविता लवर्नम टॉप टेड ह्यूज के द्वारा संकलित की गई है। कभी हमको पारस्परिक संबंध लेबनन ट्री और गोल्ड फिंच के बीच में, यानी कि उसके बारे में बताता है। यह पेड़ बहुत ही बड़ा है, लेकिन बिल्कुल अकेला और शांत है, जबकि गोल्ड फिंच चिड़िया बहुत छोटी है। कवि हमको बताता है लवर्नम पेड़ के बारे में, जिसकी डालियों पर पीले फूल तथा जहरीले बीज हैं।
और लटकी हुई, और डालियां क्या हैं, लटकी हुई हैं। वहां पर हैंगिंग, तो वहां पर हैंगिंग का मतलब क्या है, हार ही नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है। तो अगर वर्ब में आईएनजी लग रहा है, उसके बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है या किसी नाउन से पहले आईएनजी लग रहा है, तो वहां पर मतलब होता है वर्ब का ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर करके। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। पेड़ और चिड़िया दोनों का रंग पीला है। एक गोल्डफिंच पेड़ की डाली पर आके बैठती है। गोल्डफिंच चिड़िया एक डाली पर आके बैठती है। वह उतनी सावधान है जितनी एक छिपकली होती है। वह पेड़ के पत्तों में गायब हो जाती है। लेखक उसके चहचहाने की आवाज़ सुनता है। सितंबर के महीने का महत्व बसंत आने से है। पूरा पेड़ हिलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उसमें पेड़ इंजन लगा दिया हो, और वास्तव में वह चिड़िया अपने परिवार का इंजन ही है। लेकिन वह पेड़ से अपने परिवार के साथ उड़ जाती है, तो एक बार से फिर पेड़ शांत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते